Hello student, today we have learned class 9 chapter 12 वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वर्क एंड एनर्जी होता क्या है, देखिए ना। तो एनर्जी इज़ नीडेड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। तो किसी भी वर्क को करने के लिए ना, किसी भी वर्क को करने के लिए आपको किसकी नीड रहती है, एनर्जी की नीड रहती है, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हो ना कि स्टूडेंट यूजेस एनर्जी। एक स्टूडेंट अपना एनर्जी को यूज़ करता है टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल, अपने हाउस से स्कूल जाने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना, यूज़ करता है एनर्जी को टू प्रोड्यूस लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि वर्क होता क्या है। तो वर्क क्या होता है, तो वर्क ना अलग अलग डेफिनेशन है डे टू डे लाइफ में और साइंस के लैंग्वेज में। तो बोल सकते हैं, तो वर्क पढ़ते हैं। जनरली एनी काइंड ऑफ यूजफुल फिजिकल और मेंटल हार्ड वर्क इन आवर डेली लाइफ इज़ कंसिडर्ड एज वर्क। मतलब कि आप कोई भी कोई भी यूज़फुल फिजिकल और मेंटल हार्ड वर्क करते हो ना अपने डे टू डे लाइफ में, उसको आप लोग बोलते हो वर्क। जैसे कि स्टूडेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन हिज स्टडिंग। तो स्टूडेंट क्या करता है, अपना ना बहुत ज़्यादा समय ना स्पेंड करता है किसमें, स्टडी में। तो ये क्या है, एक वर्क है। डे टू डे लाइफ में इसको हम लोग वर्क बोलेंगे, ठीक है। बट बट साइंस में ना क्या है, वर्क का ना जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑफ वर्क वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो साइंस में क्या है, तो इन साइंस टू डू वर्क को करने के लिए ना आपको मिनिमम दो कंडीशन क्या होने चाहिए, नेसेसरी होने चाहिए। दो कंडीशन नेसेसरी होती है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी वर्क तभी होगा जब उस पर आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। तो पहला कंडीशन तो यही है कि आपको उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और सेकेंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस और इट्स पोजीशन मस्ट चेंज। ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाएगा। और इट्स पोजीशन मस्ट बी चेंज, या तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि क्या है, ये एक पेंसिल है ना, पेंसिल है। मैंने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया। इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो देखिए इसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। ये पहले पेंसिल का ये वाला पार्ट कहाँ था, यहाँ था। तो ये कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया। इट मीन्स मैंने क्या किया है, वर्क किया है, ठीक है। अब है physical work takes place only when some displacement occur in the presence of applied force। तो फिजिकल वर्क तभी होगा ना जब क्या करोगे, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। कब डिस्प्लेसमेंट होगा, जब आप फोर्स को अप्लाइड करोगे। समझ में नहीं आया फिजिकल वर्क, तो देखिए फिजिकल वर्क ना पीछे अच्छे से बताया गया, पीछे अच्छे से समझते हैं फिजिकल वर्क। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल वर्क का एग्जाम्पल क्या है। पिक अप अ बुक, एक बुक को पिकअप करिए, उठाइए। इट कैन बी कॉल्ड एज वर्क, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि बुक को उठाना क्या है, एक तरीके का वर्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट वर्क्स वेरी हार्ड, स्टूडेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, लेकिन वर्क का जो साइंटिफिक डेफिनेशन है ना, उसमें क्या बोला गया है, हियर द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट फुलफिल। यहाँ पर फोर्स नहीं लगा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में आपने क्या किया, कोई भी वर्क नहीं किया है। तो सर इस केस में कैसे वर्क हो गया, तो देखिए ना, आपने बुक को क्या किया, पिक किया, मतलब फोटो करके क्या किया, बुक को आपने उठाया है, ठीक है ना। और उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। देखिए बुक पहले यहाँ था रखा हुआ, आपने उठाया तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। इट मीन्स ये वर्क है, लेकिन ये वर्क नहीं है। तो आप बोलोगे इसमें हैंस दिस हार्ड वर्क, जो ये हार्ड वर्क किया है ना स्टूडेंट, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क, वो वर्क नहीं है। वैसे डे टू डे लाइफ में तो वर्क है, लेकिन ये वर्क डन नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइंस के टर्म में, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सिंगिंग अ सॉन्ग, आप सॉन्ग गा रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, विल ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज वर्क, किसके टर्म में, साइंस के टर्म में।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू होल्ड अप अ चेयर फॉर 10 मिनट्स, या यदि आपने क्या किया है, एक चेयर को ना पकड़ करके रखा है, मान लो कि कोई बोलता है ना आपको कि लो चेयर को पकड़ो, तो चेयर को आपने पकड़ करके रखा है ऊपर में, ठीक है। होल्ड अप अ चेयर फॉर 10 मिनट्स, आर यू डूइंग एनी वर्क, तो नहीं, आप क्या किए हो, कोई भी वर्क नहीं किए, क्योंकि आप चेयर को बस पकड़ करके रख सकते, बस पकड़ करके रखे हो, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपने बस इसको फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्रॉम योर टायर्डनेस यू माइट से डैट, आप जब थक जाओगे ना तो आपको लगेगा ना कि आपने क्या किया है, वर्क किया है बहुत सारा, अलॉट, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल वर्क यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन चेयर, आपने कोई चेयर पर वर्क नहीं किया है, ठीक है। सिंस नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेयर टुक प्लेस, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है चेयर में, सो द फोर्स अप्लाइड बाय यू डिड नॉट डू एनी वर्क ऑन द चेयर, इसलिए कोई भी वर्क नहीं हुआ है चेयर पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, तो देखिए तो क्या ये वर्क है या नहीं है, देखिए ना, तो आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो, अपना एक रॉक, बड़े से रॉक को क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो आपने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, बट ये क्या डिस्प्लेस हुआ है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट को डी भी लिख सकते हो या फिर आप एस लिख सकते हो, एस से समझिए, एस क्या है यहाँ पर, ज़ीरो है, ये डी को छोड़ दिए, नेगलेक्ट करिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, तो फोर्स आपने लगाया है लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स आपने वर्क नहीं किया है। सेकेंड है, आप क्या कर रहे हो, सीढ़ी से चढ़ करके, स्टेयर स्टेयर से चढ़ करके क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हो, तो क्या आपने वर्क किया है, तो यस आपने वर्क किया है। आपने कैसे सर वर्क किया है, तो वर्क हुआ है ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है, ये ग्रेविटी देखिए आपको ना हमेशा नीचे की ओर खींचता है, ठीक है ना, टूवर्ड द अर्थ खींचता है, तो आपने क्या किया है, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया है आपने, वर्क किया है, तो यस यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है, यहाँ पर वर्क नहीं हुआ है, यहाँ पर वर्क हुआ है, ठीक है। देखिए जो यहाँ फिगर बताया गया था ना, उसी का यहाँ पर आंसर लिखना है। यू पुश्ड अ वेरी लार्ज स्टोन, आपने एक बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोन को पुश किया है, बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं हुआ है, तो क्या आपने वर्क किया, तो आपने वर्क नहीं किया, नो। क्यों नहीं वर्क हुआ, बिकॉज एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यू रीच द सेकेंड फ्लोर, आपने क्या किया, सेकेंड फ्लोर पर पहुँच गए बिल्डिंग के, बाय क्लाइंबिंग स्टेयर, स्टेयर पर चढ़ करके, तो क्या आपने वर्क किया, यस आपने वर्क किया है। वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, बोल लीजिए ग्रेविटी। ट्रेवलर पुल हीज लगेज, एक जो ट्रेवलर है ना वो अपने लगेज को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है टू सम डिस्टेंस ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो देखिए जब वो ट्रैवलर क्या करेगा, अपने लगेज को ना, सपोज करिए कि यहाँ लगेज उसका रखा हुआ है, वो उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है एफ ना, तो उसका क्या हो गया, देखिए वो बोला है ना टू सम डिस्टेंस ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो खींच रहा है ना, तो लगेज क्या किया, मूव किया, तो क्या यहाँ पर वर्क हुआ, तो यस आप लिखिएगा ना कि वर्क हो गया है, बिकॉज देयर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर वर्क हो गया है। स्टॉपिंग अ मूविंग बाइसिकल, मूविंग बाइसिकल क्या करना, स्टॉप करना, आपने फोर्स लगाया और क्या हो गया, बाइसिकल जाकर कहीं थोड़ी दूर जाकर क्या होगा, बाइसिकल रुक गया, तो क्या आपने वर्क किया, तो यस आपने वर्क किया है, क्योंकि बाइसिकल आपके फोर्स लगाने से क्या हो गया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि बाइसिकल क्या है, थोड़ी दूर जा करके रुका है, ठीक है ना। जब ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत बाइसिकल नहीं रुकता है, कुछ डिस्टेंस जा करके रुकता है, समझ में आ गया ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मीन्स आपने क्या किया है, कुछ फोर्स लगाया है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब कि उसका वैल्यू फिक्स है, कि यदि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 5 न्यूटन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। तो देखिए ना, तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो बोलोगे ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, जब आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो कांस्टेंट फोर्स एफ ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर, इट मूव्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, तो क्या करता है, अपने इनिशियल पॉइंट से क्या करता है, मूव करता है टू अ डिस्टेंस एस, कुछ डिस्टेंस एस तक, जैसा कि फिगर 5 में दिखाया गया है। आपने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब कि ये एच डिस्टेंस क्या किया है, मूव किया है ये। तो हम लोग बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड
ऑफ वर्क, जो वर्क होता है ना वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है अप्लाइड फोर्स का, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता है ऑब्जेक्ट का इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में, ठीक है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन को लिखते हैं W से, फोर्स को लिखते हैं कैपिटल F, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं S से, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, FS आ गया, ठीक है। और जो ये FS है ना, जो वर्क डन है ना, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि एक मैग्नीट्यूड है। इसमें बस हम लोग को क्या चाहिए, बस वैल्यू चाहिए, इसमें कोई डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो SI यूनिट होता है ना फोर्स का, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है वो, न्यूटन होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, द यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो न्यूटन मीटर क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर को बोल सकते हैं हम लोग जूल के इक्वल होता है। तो W इज इक्वल टू FS। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर क्या होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना कि व्हाट इज़ 1 जूल, 1 जूल को डिफाइन करिए। तो बोलोगे ना 1 जूल इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ वर्क, 1 जूल क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ वर्क है विच इज़ डन, जो कि होगा व्हेन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, जब भी न्यूटन फोर्स अप्लाइड होगा, एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, और क्या होगा, जब आप 1 मीटर फोर्स अप्लाई करोगे ना तो 1 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं। देखिए क्या करिए, आप क्या करिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर आप क्या करिए, इस पर आप फोर्स लगाइए 1 न्यूटन का, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे आप, और ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ये मूव कर जाएगा। क्या मूव कर जाएगा, कितना मूव करेगा ये, 1 मीटर। तो जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 1 मीटर मूव करेगा ना, इट मीन्स आपने कितना वर्क किया है, आपने वर्क किया है 1 जूल का, ठीक है। तो सिंपल सा समझिए आप कि जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट क्या करता है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है ना फोर्स के डायरेक्शन में, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं 1 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1, अ गर्ल अप्लाई फोर्स ऑफ 4.5 न्यूटन। देखिए ना, यदि आपको पता नहीं चलता है ना कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो यूनिट को देखिए, ये एन क्या है, ये न्यूटन को बता रहा है, इट मीन्स ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अ गर्ल अप्लाई अ फोर्स ऑफ 4.5 न्यूटन ऑन अ बुक, एक बुक पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है 4.5 न्यूटन का, जो कि टेबल पर रखा हुआ था। द बुक मूव 30 सेंटीमीटर। बुक क्या करता है, जब उसने क्या किया, फोर्स को ऐसे करके, एक बुक था, ये बुक है, इस पे जब इसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, F इज इक्वल टू 4.5 न्यूटन का ना, तो बुक क्या कर गया, मूव कर गया, कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर बुक क्या कर गया, मूव कर गया। इट मीन्स S जो है ना वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मूव कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब किधर लगाया है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है ना बच्चों कि फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ है, इसी को बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट करना है जो ऑन द बुक पर, जो कि बुक पर हुआ है बाय द अप्लाइड फोर्स, जो उस बच्ची ने फोर्स लगाया है उसकी वजह से। तो देखिए ना, हमेशा याद रखिए ना, हमेशा ना ऐसा यूनिट में हम लोग देखते हैं हर चीज़ को। तो फोर्स का तो यूनिट होता है, सॉरी फोर्स का तो ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो सही दिया हुआ है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है या जो लेंथ है ना, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए F क्या है, इतना दिया हुआ है, S क्या है, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 को 30 लिख देंगे। याद रखिए बच्चे, जब भी सेंटी लिखा रहता है ना, सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 1/100, क्या होता है, 1/100। सेंटी को लिख दिया 1/100, तो क्या बच गया यहाँ पर, मीटर। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 3/10 मीटर, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू FS, F है 4.5 और S है कितना, 3/10 मीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और एक 13। एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट लगा दिए यहाँ पर 10 मीटर। देखिए ना, ये एक जीरो है ना,
तो 1 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट और आगे आ जाएगा। तो पहले लिख दीजिए जो नंबर लिखा हुआ है, 1 0 है तो एक पॉइंट को बढ़ाना है, तो पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और इसका यूनिट हो जाएगा जूल। समझ में आ गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? अ पर्सन पिक अप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम। तो एक पर्सन क्या करता है, सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट है 20 किलोग्राम का, इसको पिकअप करता है कहाँ तक? हाइट ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ सब्जेक्ट को पिक किया 20 मीटर का, 3 मीटर तक क्या किया इसने, पिक कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो बताओ उसने कितना वर्क डन किया है बाय द, मतलब कि कितना वर्क डन किया है उसने, ये बताना है। और जी का वैल्यू क्या बोला इस पर रखने के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ना, किलोग्राम है मतलब कि मास दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। और हाइट है मतलब कि डिस्टेंस कितना इसको ऊपर उठाया है, तो एच क्या हो गया, 3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हम लोग को तो यहाँ पर फोर्स तो दिया नहीं है, कहीं पर फोर्स दिया है क्या, नहीं। लेकिन हम लोग को पता है ना कि F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है इंटू एस। एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है 20 किलोग्राम। तो लिख दिए 20 किलोग्राम। जी का वैल्यू दिया है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एस क्या है, 3 मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ना, 3 इंटू 20 हो गया 60 किलोग्राम। ठीक है, इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर था तो मीटर। देखिए ना बच्चों, याद रखो इसको, एक जीरो है ना, एक पहले ना क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो इन दोनों का तो जीरो है तो यहाँ पर जीरो लिख दो। 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 9 जा 54 और 4 58। एक नंबर पहले पॉइंट है यहाँ पर, तो एक नंबर पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर मीटर पहले से ही है, तो ये आ गया 588। न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर को बोलते हैं हम लोग जूल। तो वर्क डन कितना आ गया, 588 जूल। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉक्स फिल्ड विथ बुक इज प्लेस नियर अ वॉल। एक वॉल के पास ना एक बॉक्स जो है ना, बुक से क्या है, पूरा फिल है। इवन आफ्टर सेवरल एफर्ट, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है, बार बार लगाया है, बाय यू द बॉक्स डज नॉट मूव। बुक जो है ना वो बॉक्स जो है ना वो मूव नहीं किया। अकॉर्डिंग टू फिगर 6 को देखते हुए कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ है तो W इज इक्वल टू एफ एस होता है। तो फोर्स आपने लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स आपने वर्क डन क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, वर्क डन क्या है, जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी तो ये काम का नहीं है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिएगा आगे है, थिंक अबाउट वन अनदर सिचुएशन। क्या है, सपोज दैट यू अप्लाई अ फोर्स F। आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया F ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे, एंड इट मूव और डिस्टेंस एस, और उसने क्या किया, एस डिस्टेंस मूव किया बिफोर इट स्टॉप, बिना रुकने के पहले तक। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या बोलना चाह रहा है ये, व्हेन यू एक्सर्ट अ फोर्स, जब आपने फोर्स एफ अप्लाई किया है ना ऑब्जेक्ट पे, इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, और ये मूव भी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स मतलब आपने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में और ये मूव भी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना, मतलब देखिए आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ है। तो हैंस हेयर द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में यदि मूवमेंट हुआ है ना, तो क्या होता है, वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं। समझिए थोड़ा सा और, कि यदि आपने फोर्स लगाया एफ और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स दोनों के बीच क्या एंगल क्या है, एंगल क्या है, दोनों के बीच का 0 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। तो W इज इक्वल टू एफ एस लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, एक फोर्स ऑफ, जब आप फोर्स लगाते हो ना तो क्या होता है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक और फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे लगता है इन अ डायरेक्शन,
किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। मतलब मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट इस साइड कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ना फ्रिक्शन फोर्स। ड्यू टू दिस, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से द ऑब्जेक्ट स्टॉप, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है आफ्टर डिस्टेंस एस पे। मतलब कि जब हमने फोर्स लगाया ना तो ये एक्स डिस्टेंस मूव किया। सर ये आगे और क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एफ वर्क कर रहा था जिससे आगे ये मूव नहीं कर पाया। ठीक है, इन दिस सिचुएशन द वर्क डन, जो वर्क डन होता है ना बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्यों सर नेगेटिव, देखिए ना फोर्स आपने इस साइड लगाया है, ठीक है, और क्या होता है ये जो है ना क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो देखिए ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये दोनों के देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना जाता है, 180 डिग्री होता है। सर कैसे, देखिए ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है। ठीक है ना, ऐसे करके समझिए, ये एफ है और ये स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स सही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो आप बोल सकते हो इफ़ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, यदि फोर्स अप्लाइड करते हो और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है टू द अप्लाइड फोर्स जैसे, तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर एस एस। ठीक है सर, यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना इसकी वजह से हल्का सा कम हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, ऑन रोलिंग अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ऑन रोलिंग अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेस टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब कि डिस्प्लेस होकर के कहाँ चले गया है, 4 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया है, मतलब कि एस इज इक्वल टू क्या है, 4 मीटर। और फ्रिक्शनल फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स नाम दे दिया है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग एफ क्या लेंगे, एफ हम लोग माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है ना, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन एक्ट ऑन इट, उस 15 न्यूटन का वर्क क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, फोर्स फोर्स 15 न्यूटन का क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है माइनस एफ एस, क्या होता है, माइनस एफ एस। यहाँ पर आप माइनस में लीजिए, यहाँ पर प्लस ही लीजिए आप फोर्स को, यहाँ पर फॉर्मूला में हो कि माइनस है ना, तो माइनस यहीं पर छोड़ दीजिए। एफ क्या है बच्चों, 15 न्यूटन और एस क्या है, 4 मीटर, 15 फोर जा 60 न्यूटन मीटर, 60 न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस, माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है ना कि ना जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो मोशन है ना वो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ गया, मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, या माइनस साइन वही शो कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अ वुमेन अ वुमेन 60 केजी, एक वुमेन जो है ना 60 केजी की है, क्लाइंब करती है 20 स्टेयर। तो देखिए ना हम लोग एक अभी पढ़े थे ना कुछ समय पहले कि ना कोई एक बच्ची है वो क्या कहती है, सीढ़ी चढ़ के ना सेकंड फ्लोर पर जाती है, तो क्या उसने वर्क किया, तो हमने बोला था ना कि हाँ उसने वर्क किया है। तो यहाँ पर वही उसका एक देख लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में, अ वुमेन ऑफ 60 केजी क्लाइंब 20 स्टेयर, एक वुमेन जो है ना वो 60 केजी की है और वो क्या कर रही है, 20 सीढ़ी चढ़ रही है टू रीच द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के लिए। द हाइट ऑफ ईच स्टेयर का हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वुमेन, तो क्या करें, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है, मतलब कि वो क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है और ग्रेविटी क्या कर रहा है, नीचे की ओर वर्क कर रहा है। देखिए ना पहले तो बात है कि वुमेन का जो वेट है, सॉरी वुमेन का जो मास है वो कितना है, 20 किलोग्राम है, तो मास लिख लिए 20 किलोग्राम। देखिए ना एक स्टेयर 20 स्टेयर चढ़ रही है, ऐसे करके ना स्टेयर है, देखिए ऐसे करके ना स्टेयर है, ऐसे ऐसे कितने स्टेयर है, ऐसे ऐसे 20 स्टेयर है, 20 स्टेयर है। और एक स्टेयर का हाइट कितना है बच्चों, एक स्टेयर का हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, 23 सेंटीमीटर। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया,
23 सेंटीमीटर। तो देखिए ना सेंटीमीटर है ना, तो अभी बताया था ना कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बताया था ना बच्चों कि ये 23 को 23 लिखो, सेंटी की जगह लिखो 1/100, और यहाँ मीटर है तो मीटर, तो ये हो जाएगा 23/100 मीटर। तो देखिए एक स्टेयर का हाइट 23 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ऐसे 20 स्टेयर है, तो 20 स्टेयर का हाइट कितना हो जाएगा, 20 स्टेयर का तो बोलोगे हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज इक्वल टू 23/100 मीटर। सो हाइट ऑफ 20 स्टेयर, तो 20 इंटू 23/21 इट मीन्स 23/5 मीटर। सर हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो 20 स्टेयर, देखो एक स्टेयर जो है ना वो इतना बड़ा है, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे 20 स्टेयर है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जब हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा ना तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे अब समझते हैं। देखिए तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है बच्चों एफ एस, ठीक है ना। तो एफ एफ का होता है एम जी, और एस कितना है बच्चों, एस अब एस को ऐसे ही लिखते हैं, एम कितना है देखिए 60 किलोग्राम, ठीक है। जी कितना है, जी दिया नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना, तो हम लोग सॉरी हम लोग को निकालना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, जी लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस कितना है बच्चों 23/5 मीटर। तो सॉल्व करते हैं ना, देखिए 5 × 1 = 5, 5×12 = 60, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 23, 12 × 1 = 12, 12 × 24, 12 × 3 = 36, कैरी 3, 12 × 2 = 24, 25, 26, 27, 27 इंटू 9.8, और यहाँ आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है। देखिए ना अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, मल्टीप्लाई करने पे आया है 2704.8। देखिए ना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोलते हैं न्यूटन, और ये हो गया मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2704.8 न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। अब हाँ यदि आप पीछे से आंसर मैच करोगे ना तो उसमें क्या है, किलो भी लिखा हुआ है, तो क्या कहते हैं किलो लगाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, किलो लगाने के लिए दिया यहाँ पर हमको किलो लिखना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे ना तो ना 1000 में 3 जीरोस है, तो पॉइंट क्या होगा 3 नंबर के पहले आ जाएगा 1 2 3, डेट इज ये हो जाएगा 2.7048 जूल। अब देखिए ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वुमेन, कि वर्क डन जो हुआ है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना किया है वुमेन पर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ना ग्रेविटेशनल फोर्स ना हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है, और वुमेन जा रही थी ऊपर की ओर, तो देखिए ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा लेंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस, देन यहाँ माइनस 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 माइनस, तो याद आएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वुमेन इज इक्वल टू -2.7048 किलो जूल, ठीक है। किलो में स्मॉल के होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वर्क के टॉपिक का ना ये लास्ट सेक्शन है, हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, थ्रो अ बॉल अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकिए आप, तो एक बॉल को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो। फॉर दिस यू विल नीड टू अप्लाई सम फोर्स, बिल्कुल क्या करना है आपको, बॉल के ऊपर फेंकना है ना तो आपको फोर्स तो लगेगा ही, अप्लाई करना पड़ेगा। अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंटिन्यूसली एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग अपवर्ड, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना ये बॉल पर हमेशा लगेगा, बिल्कुल किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नीचे की ओर, टूवर्ड टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना वो क्या लगता है, कंटिन्यूसली लगते रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट पर, किसकी डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, जब बॉल ऊपर जा रहा है तब। थिंक एंड टेल, सोचना है और बताना है ना। फर्स्ट, विच फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल डज पॉजिटिव वर्क,
कौन सा फोर्स है ना जो कि बॉल पर लग रहा है और वो पॉजिटिव वर्क दे रहा है। तो कौन सा फोर्स है, तो देखिए ना, जो कि पॉजिटिव वर्क दे रहा है। पॉजिटिव वर्क कौन सा देता है, तो जब आप ऊपर की ओर फेंकोगे ना बॉल को, तो वो क्या है, पॉजिटिव वर्क है, आपने उसको दिया है। नीचे की जो जा रहा है वो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो विच फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल डज पॉजिटिव वर्क, तो बोलोगे द फोर्स अप्लाइड बाय द थ्रोअर, समझ लीजिए थ्रोअर, बाय द थ्रोअर, जो बॉल को किया है, फेंका है ना, थ्रोअर इज अ पॉजिटिव वर्क एज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। मतलब कि बॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में क्या किया आपने, फोर्स लगाया है, इट मीन्स क्या है, पॉजिटिव वर्क है। सेकेंड, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, विच फोर्स ऑन द बॉल डज नेगेटिव वर्क, कौन सा फोर्स है ना जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो आप बोलोगे सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लीजिएगा ना सिंपल, आप लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिख लीजिएगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिएगा। थर्ड, रीज़न के साथ बता दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, रीज़न के साथ बताना है ना, तो हाँ ठीक है, तो यही बता दिए हैं रीज़न के साथ कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या है, एक्ट करेगा कंटिन्यूसली ऑन अ बॉल मूविंग अपवर्ड, जो जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि ये जो फोर्स लगता है ना ये लगता है अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ मोशन के, ठीक है। हाँ, एक और है, समझते हैं। देखिएगा ना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट पिक अप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक स्टूडेंट ने क्या किया है, ये सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट है, इसको पिकअप किया है, पिक किया है, ठीक है, मास एम इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की ओर पिक किया है, टू अ हाइट एच, एक हाइट एच तक, ठीक है, एंड एंड मूव डिस्टेंस डी, और क्या किया उसने, डी हॉरिजॉन्टली मूव किया है, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। हाउ मच वर्क विल बी डन बाय द स्टूडेंट इन द गिवन सिचुएशन, तो स्टूडेंट ने कितना वर्क किया है वो बताना है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन बाय द स्टूडेंट इन पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट मास एम टू अ हाइट एच, तो उसने जब उठाया है ना ऊपर, तो उसने क्या वर्क किया है, क्या, तो बिल्कुल वर्क किया है उसने। कितना वर्क किया है, तो देखिए ना, W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू होता है एफ एस, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ को क्या लिख देंगे, mg, और एस, एस है यहाँ पर हाइट, हाइट, तो ये हो गया क्या, mgh, तो W क्या हो गया, mgh हो गया। हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, मतलब कि फोर्स भी आप, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो तो ये डायरेक्शन है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर आया है, तो दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है, इसलिए यहाँ पर mgh हो गया। अब देखते हैं, व्हेन द स्टूडेंट वॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब क्या कर रही है, अब ये दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को तो उसने उठा लिया है, अब क्या कर रही है, मूव कर रही है, फोर्स कंटिन्यूसली ऊपर की ओर लगा करके रखी है, वो फोर्स ऐसे करके देखिए ना, क्या किया, ऑब्जेक्ट करके उठाई है, वो उठा ली है, अब उसके बाद वो मूव कर रही है आगे, क्या कर रही है, वो ऐसे करके फोर्स लगाने के बाद वो आगे मूव कर रही है। तो फोर्स देखिए, फोर्स लगा हुआ है ऊपर की ओर डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पर समझिएगा, फोर्स लगा है ऊपर की डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो कर रही है वो कुछ इस तरीके से कर रही है, एस इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है ना बच्चों, वो क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन द स्टूडेंट वॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब स्टूडेंट क्या करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है ना, वाइल होल्डिंग द बॉक्स, बॉक्स को होल्ड करते हुए, एंड हीज मोशन इज यूनिफॉर्म, उसका मोशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स क्या होता है, जीरो होता है। सर एक्सेलरेशन जीरो क्यों हो रहा है, तो क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब कि उसका मोशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि पहले यदि वो
5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ना, तो अभी भी क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रही है, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन चेंज क्या है, 0 है। तो इसीलिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन दिस डायरेक्शन विल बी 0 एंड द वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या समझिए कि W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू है Fs होता है। तो जब भी फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जैसे फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर तो है अपवर्ड, अपवर्ड का है ना, सपोज करिए फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, और क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, तो दोनों बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। या फिर फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, फोर्स इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो भी क्या है, 90 डिग्री है। या फिर फोर्स डायरेक्शन इस साइड है और ये नीचे की ओर वर्क कर रहा है, तो भी क्या होगा, ये 0 होगा। समझ में आ गया। हाँ, तो ये याद रखिएगा ना कि जब भी क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ना इसके एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।